नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। उम्मीद करते हैं कि जो पिछला वीडियो था जादू वीडियो यानी पावर ऑफ एनसीईआरटी, उसको आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी में जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस को जो लेके हवा बनाया गया है, वो दरअसल सवाल किन किताबों को पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दिखाया कि क्लास 8 के सिर्फ एक चैप्टर से, चैप्टर 7 से 7 सवाल आए थे। और चैप्टर 7 टोटल कितने पेज का था? 6 से 7 पेज का टोटल चैप्टर था। तो 7 पन्ना पढ़ के आप श्योर कर सकते हैं कि सवाल आएगा। अब इस दूसरे वीडियो में हम क्लास 9 के 2-3 चैप्टर्स का देखेंगे कि उससे कैसे सवाल आए हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एक शिकायत है कि जो देखने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 1 है ना। ये देखिए, बीपीएससी 67 में सवाल आया था कि फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज ऑफ। क्या होता है? फैन एयर सप्लाई करता है या फैन बॉडी को मोर हीट रेडिएट कराने में काम आता है? आखिर क्या होता है? तो ये देखिए, ये सवाल आया है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया चैप्टर 1 से। अब देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास। ये देखिए, 67th में री एग्जाम वाले में आया था। यहाँ देख लीजिए, अलॉय और ये ब्रास एंड जिंक। ठीक है, 30% जिंक एंड 70% कॉपर, इससे बनता है ब्रास। तो ये पूछा गया कि कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब अगले बार हो सकता है कि कंपोजिशन पूछ दिया जाए कि जिंक कितना परसेंट है और कॉपर कितना परसेंट है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इस चैप्टर से कोई सवाल आया है क्या। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट नहीं है, 65 बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, और एक सवाल देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, बीपीएससी 65 में। लेवोजियर। क्यों? डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट दिया था इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। हालांकि ये बात इस चैप्टर में नहीं लिखा गया है, लेकिन आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो सवाल है मैंने अभी सिर्फ रिसेंट के 2-3-4 एग्जाम का लिया है। अगर पिछले 10 साल का सवाल देखें तो हर चैप्टर से लगभग 5-5, 6-6 सवाल आया हुआ है। चलिए अब चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 से क्या सवाल आया है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये वही लेवोजियर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर 4। आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। चैप्टर 4 में देखिए क्या है। 67 में क्या सवाल आया था? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। एटम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से सवाल आया है भाई? तो देख लीजिए, सवाल पहले पढ़ लीजिए। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Electrons are negatively charged and have negligible mass. Atomic number is the number of protons in an atom of an element. Isotopes are useful as nuclear fuel in ये वो और E. ठीक है, ये पूरा यहाँ पे डिस्कशन है इसी का, यहाँ से आया है सवाल। अब बात ये है कि अभी ये सवाल 67 में आया था। हो सकता है रदरफोर्ड के बारे में पूछ दे कि रदरफोर्ड को किस चीज़ के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। रदरफोर्ड को नोबेल किस चीज़ के लिए मिला था? न्यूक्लियस डिस्कवर करने के लिए मिला था। तो जो भी बुक हम पढ़ते हैं, वन लाइनर वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, वो ठीक है, वो रिविजन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर आप बीपीएससी 17 या उसके आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, 17वीं बीपीएससी 70वीं बीपीएससी या उसके आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ क्लास 8, 9 और 10 मिनिमम तो इतना आप एनसीईआरटी को पढ़ें, है ना, और इसको पढ़ के बहुत अच्छे से समझें। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत प्यारा प्यारा और बहुत छोटा छोटा किताब है, बहुत कम टाइम में आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। जैसे देखिए नील्स बोर है, इनके बारे में पूछ दिया जाएगा कि इन्होंने क्या दिया था, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इस चैप्टर से देखते हैं कि और कोई सवाल अभी मिला है कि नहीं मिला। हाँ मिला है, देखिए द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज क्या है। ठीक है, देख लीजिए मास नंबर। ठीक है, ये क्लास 9 का बुक है और जिसका चैप्टर 3rd या 4th हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20। मास नंबर निकालना है। दोनों बार मास नंबर पूछा गया, 67 में भी और 65 में भी। ठीक है, तो देखा आपने कि इस चैप्टर से 3 सवाल हैं। और कोई सवाल है क्या? आइसोबार्स, ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। अभी मैंने वो रिसर्च करके डाला नहीं है, वो भी रिसर्च करके डाल देंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये 4 चैप्टर से हमने देखा कि इतने ज़्यादा सवाल आते हैं। अब ये आगे के जो चैप्टर्स हैं, इसका भी हम आपको बना के देंगे कि भाई इससे क्या-क्या सवाल पूछा गया है एनसीईआरटी से। तो एक किताब से आप देखिए, अगर इसका कंटेंट आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। जस्ट सेकंड, ये देखिए, आप ये देख लीजिए, 12 चैप्टर है, लगभग 154 पेज है, और पेज में भी वैसे भी आप देखते हैं कि बहुत सारा टेबल, बहुत सारा डायग्राम बना हुआ रहता है। तो इफेक्टिवली आप कह सकते हैं कि 100 पेज या उससे भी कम है। अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो इतना पढ़ने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कीजिए या आप मार्केट से जाकर परचेज़ कीजिए, और उसको 2-3 बार जब आप पढ़ लेंगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि इससे कोई सवाल आए और आपसे छूट जाए। तो कुल मिला के कितना पढ़ना पड़ेगा, 100 पेज इधर, मान लीजिए ओवरऑल टोटल आपको मान लीजिए 300 पेज पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप लूसेंट या महेश बर्णवाल या कोई भी वन लाइनर पढ़ते हैं, तब वो आपके लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, और समझने के बाद किसी भी चीज़ को याद रखना बहुत आसान होता है। और बीपीएससी वैसे भी लेवल आप देख लीजिएगा, 69 का पेपर, ठीक है, एक लेवल 2 लेवल बीपीएससी ऊपर का सवाल पूछेगा, कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछेगा। तो हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना है, और 17th में तो और ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का लेवल डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, बीपीएससी के नए दौर में है। तो पुराने तरीके को छोड़िए, नए तरीके से पढ़ाई कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल ग्रो नहीं करेगा तो आपका काम तो हो रहा है, हमारा मोटिवेशन कहाँ से आएगा। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस देखिए, बहुत ऑसम वीडियोस हैं, मज़ा आ जाएगा देख के। चलिए।